एक्सरसाइज 1.5, इसमें एक नए सेट का इंट्रोडक्शन हुआ है और वो है आपका कॉम्प्लीमेंट सेट। और बच्चों कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है पहले समझ लेते हैं इसे। देखो बेटा, कॉम्प्लीमेंट सेट का मतलब है नॉट सेट, यानी कि एक मान लो मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट सेट निकालना है तो ए के सारे एलिमेंट नहीं आने चाहिए। इसके लिए एक यूनिवर्सल सेट का होना जरूरी है बेटे, यानी कि अगर कॉम्प्लीमेंट निकालते हो तो उसका एक कंपैरिजन यूनिवर्सल सेट से होना चाहिए। और यूनिवर्सल सेट मैंने समझाया था ये क्या होता है बेटे, ये सबसे बड़ा सेट होता है जिनमें सारे सबसेट पैदा हुए होते हैं। तो सारे सबसेट्स में से और एक सबसे बड़ा सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट। तो अगर ए कोई सेट है उसको कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ए के सारे एलिमेंट को यू में से माइनस कर देंगे, जो बचे हुए होंगे बाकी एलिमेंट वो कहलाएंगे सब कॉम्प्लीमेंट सेट। यानी कि ए का एक भी एलिमेंट वहां होना नहीं चाहिए। तो नॉट सबसेट भी आप कह सकते हैं। मैं एग्जाम्पल देखता हूँ और डेफिनेशन देता हूँ, फिर आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी हो जाएगी। बहुत आसान है बच्चों। डेफिनेशन से पहले लेते हैं। इट इज, चलिए डेफिनेशन, इट इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स that that given in the universal set like U, and that are not present, not in set A। ये इसकी डेफिनेशन हो गई बेटे। कहने का मतलब all the elements in the universal set but do not present in set A। थोड़ा सा मैं डिनोटेड करके कर देता हूं बेटे, डिनोटेड बाय A dash or A bar like this, and this is find out how U minus A, U is a universal set, right? Mathematically you can write this X such that X belongs to U, लेकिन भाई X A में नहीं बिलोंग करना चाहिए। बस ये पकड़ने का बच्चा, X should belong to universal set but should not belong to A। एग्जाम्पल ले लेते हैं जल्दी से बेटा। एग्जाम्पल लेट यूनिवर्सल लेते हैं पहले। यूनिवर्सल सेट is 1 2 3 4 5 and then A is your 1 and 2, like so A complement A dash or A bar, A complement is by definition I told you that U minus A, right? So how do you get, U के जो एलिमेंट है ये है और A के एलिमेंट ये है, इन दोनों को आपने कैंसिल आउट कर देना है बेटा, लाइक दिस। तो बचे हुए क्या होंगे आपके 3 4 and 5। so this will be your complement elements of complement set A। ये आ गया बेटे। अब इसका जल्दी से एक डायग्राम भी समझ लेते हैं बेटे, यानी कि वेन डायग्राम में है क्या बच्चा, आपको पता है बेटा U क्या है, रेक्टेंगल है। यूनिवर्सल सेट को हमेशा रेक्टेंगल शेप में रिप्रेजेंट करते हैं बेटे। आपके पास सपोज एक ही एलिमेंट सेट है यहाँ पर A, उसमें आपके एलिमेंट थे कितने बेटा, 1 and 2, लाइक दिस। अब इसके अलावा बाकी एलिमेंट कहां पर है, 3 4 and 5, वो बाहर है, राइट। अब आपको बोला गया है इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो ए का अगर आप, मैंने आपको कैसे समझाया था बेटे, ए का जिसका मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो राइट उसको मैं हल्का सा डॉट डॉट कर देता हूं रेड से मैंने। अब इस डॉट को छोड़ करके ए का मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ए को छोड़ दूंगा, बाकी सबको मैं आप यहां पर इस तरह से डिजाइन कर दूंगा। चलिए मैंने ब्लैक कर दिया, अब ब्लैक ही चलने दीजिए। चलिए लाइक दिस बेटा।
ये हो गया बच्चों आपका। तो ये जो बाहर वाला जितना भी ब्लैकिश पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है बेटे, ये एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है। और इसको हम ए कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट आ गए बेटा बाहर, 3 and 4 and 5, ये ही आए हैं बेटा, राइट। तो क्या हो रहा है बेटे, नोट करना है बच्चे, नोट बेटा, बिल्कुल ध्यान से, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। A and 2 are not presenting in A dash, ये दो एलिमेंट जो है 1 और 2 A dash में नहीं आने वाले बेटा। बस जिसका निकालना है सेट, बस इतना सा है, कुछ मुश्किल नहीं है। अब कुछ एग्जाम्पल करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा बेटा। क्लियर बच्चों? ओके, अब शुरू करते हैं बेटा 1.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो बेस्ड है आपके कॉम्प्लीमेंट सेट में, राइट। अभी मैं डेफिनेशन से मैंने समझा दिया था बेटे, ये बहुत ही सिंपल है, इन्हें जल्दी जल्दी करते हैं, राइट। एंड उसके बाद जब डिफिकल्ट से क्वेश्चन या थोड़े डिफरेंट है उनको थोड़ा सा टाइम देते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स u माइनस ए, यानी कि वो अब करना क्या है बेटा, u में से a माइनस करना और सिंपली नथिंग बेटा। तो u इज दिस एंड a यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपने क्या करना है बच्चे, राइट 1 2 3 4 डैश डैश एंड माइनस a 1 2 लाइक दिस बेटा। तो आपने कुछ नहीं करना है बेटा, बिल्कुल हलवा सवाल है, इसके सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे काट देना, यही तो है ना, सिंपल, राइट। तो वहां पर आप देख सकते हैं बेटे 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 एंड 4 से 4 एंड द रिमेनिंग इज योर दिस। ये आपका आंसर हो गया बेटे 5 6 7 8 एंड दिस इज योर आंसर, राइट। दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट। इसमें देखो बेटे क्लियरली ए का एक भी एलिमेंट नहीं है, बस यही बोला। चलिए अब बी पर आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर, लेट्स से बी कॉम्प्लीमेंट, बी मींस ये बेटा। अब इसमें से कौन सा एलिमेंट होंगे, 2 4 6 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां पर आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें माइनस कौन से करने हैं आपने, 2 4 6 8, 2 4 6 8। तो आप कर सकते हैं बेटे, 2 से 2 कैंसिल, 4 एंड 6 एंड 8 एंड बस हो गया बच्चों। अब कौन से बच गए से 1 2 सॉरी 1 एंड 3 एंड 5 एंड 7 एंड 9, दिस इज योर आंसर। बहुत ही हलवा है ना बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल, राइट। अब आ गए बेटे ए यूनियन सी, यहाँ थोड़ा सा समझ लेंगे, यहाँ उसके बाद डिफिकल्टी नहीं होने वाली बेटे। एक बात तो पक्की है, मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है ए यूनियन सी का, तो यू में से ए यूनियन सी को माइनस करेंगे बच्चे, राइट। आप इसको कैसे, अब ए है ए यूनियन सी, देखो ये आपको पता ही है यू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। अब मुझे ए यू सी और निकालना है ताकि मेरा ये सवाल बिल्कुल फिनिश है। तो ए यूनियन सी, ए और सी, ए ये रहा सी बेटे, ए और सी के सारे एलिमेंट आएंगे विदाउट रिपीटिंग। तो 1 2 3 4 मैं लिख देता हूं बेटे, 1 2 3 4। इसके बाद देखो ये 4 और 3 एंड 4 यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है, तो इसलिए 5 और 6 ही आएगा इसमें, 5 और 6। तो ये मैंने निकाल दिया बेटे, क्या निकाल दिया, ए यूनियन सी निकाल दिया बेटा, राइट। अब इसको कैंसिलेशन करना है बेटे, 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, 6 से 6, राइट। और बचे हुए एलिमेंट आपके रह गए यहाँ पर 7 8 एंड 9। हो गया बच्चों आंसर फिनिश, राइट। ऐसे ही बेटे अब इसको करेंगे। पहले आपको क्या करना है, इसका फार्मूला u माइनस ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, राइट। अब u आपको पता है बेटे 1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस क्या कर रहे हैं बेटे, a यूनियन b। तो a यूनियन b के कौन से एलिमेंट होंगे, a ये रहा बेटे, b ये रहा, इन दोनों के एलिमेंट विदाउट रिपीटिशन। तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, जैसे a लेना है तो a यहां ये लिख लेता हूं, चलो 1 2 3 एंड 4।
और बी के मुझे लिखने हैं तो 2 आ चुका है बेटे, ये नहीं आएगा, 4 आ चुका है, ये 4 नहीं आएगा, 6 और 8 नहीं आया, बस 6 और 8 को ऐड कर दिया इसके अंदर, राइट। तो ये मेरा निकल गया बच्चे, क्या निकला, ये ए यूनियन बी निकला है बेटा, और ये क्या था, ये यूनिवर्सल। अब इन दोनों को कैंसिल आउट करना है बेटे, बहुत ही सिंपल है, आगे 2 3 2 3, 4 से 4 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, एंड द रिमेनिंग विल बी 5 7 9, and this is your answer. चले बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन है दो। अब ये दो क्वेश्चन में यहां पे दिया है बेटा, फिर क्वेश्चन ए डबल डैश, राइट। ए डबल डैश का मतलब बेटे 2 बार कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो पहले एक बार निकालते हैं, किसका, ए का। जब एक बार निकालेंगे तो u माइनस ए हो जाएगा, तो मैं पहली बार लेता हूं बेटा u माइनस ए, राइट। और अभी निकाल चुके, और अब फिर दोबारा निकाल लेते हैं बेटा, नो डाउट, कोई बात नहीं। तो u हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, एंड इसमें माइनस हो जाएगा हमारा ए क्या है बेटा, 1 से लेके 4, 1 2 3 एंड 4, इसे कैंसिल कर देते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4। अब हमारे पास बच जाता है क्या बेटे, 5 6 7 8। ये जो बचा है हमारे पास, ये क्या निकला हमारा बेटा, ए डैश निकला। अब हमें एक बार और निकालना है कॉम्प्लीमेंट, तो एक बार और माइनस कर देंगे यू में से ही, राइट। चलिए, अब मुझे निकालना है ए डैश का डबल डैश, यानी कि डबल कॉम्प्लीमेंट। तो ए डैश कैसे हो जाएगा बेटा, यू माइनस ए का, इस वाले ए को यहाँ पे माइनस करना है बेटे, कैसे, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से माइनस कौन सा होगा, अब ए डैश, ये वाला आंसर याद रखना बेटा। हल्का सा मैं चलो यहाँ पे कर देता हूँ, राइट। और ये वाला यहाँ माइनस आ जाएगा भाई, 5 6 7 8 एंड 9। तो अब ये कैंसिल आउट होंगे बेटा 5 से लेके 9 तक, राइट दिस। आपका आंसर आ गया 1 2 3 4। अब मुझे बताओ, यहां पर जो 1 2 3 4 निकला, ये क्या है बेटा, गौर से देखें तो आपको याद दिखाई देना, ए सेट ही निकल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, आपको ध्यान रखनी है कि जब किसी का कॉम्प्लीमेंट 2 बार किया जाता है तो वो सेम ही रह जाएगा, वही एक सेट का ए सेट ही आएगा। तो बी डबल कॉम्प्लीमेंट, तो बी आएगा, बस, राइट। चलिए, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बी माइनस सी। अच्छा बच्चों, डिफरेंस ऑफ सेट क्या बताया था मैंने, देखो बेटा, डिफरेंस ऑफ सेट पहले समझना। चलो पहले यूनिवर्सल निकालते हैं इसका, कैसे निकलेगा बेटा कॉम्प्लीमेंट, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, यू में से बी माइनस सी करेंगे बेटा, लाइक दिस, राइट। अब u तो चलिए ठीक है, मैं बता देता हूँ, u हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब b माइनस सी क्या है बताया था बेटा बच्चों, देखो बेटे, b में से c माइनस करने, ये भी बिल्कुल डिफरेंस इसी की तरह ही है बेटे। b माइनस सी में क्या होता है कि b के एलिमेंट सारे लिखने हैं, मगर c से कॉमन अगर कोई निकल आया तो उसको निकाल देना है, बस c का एक भी एलिमेंट नहीं लेना है, राइट। तो मैं b के लेता हूं बेटे, जैसे एग्जांपल ये b के लिख रहा हूं 2 4 6 8। अब मुझे b का और c माइनस करना है, तो माइनस करते हैं बेटा, देखो ये 3 यहाँ पर है नहीं, ये 4 यहाँ पर है बेटा, ये 4 इससे कैंसिल, राइट। ये 5 यहाँ नहीं है, 6 यहाँ पर है, 6 से 6 कैंसिल। अब ये जो एलिमेंट बच गए, राइट, ये b माइनस सी है बेटा, 2 एंड 8, राइट। अब आप b में से c माइनस करा, और ये मैंने जो काट दिया b वाले ही लिखने हैं, c वाले जो 5 और 3 है ना बेटा, इन्हें मत लिखना। यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों को कि सर c के भी तो बच गए, नहीं बेटा, हमें सिर्फ जो काटने थे वो मैंने काट दिए, अब जो a में ही, जिससे b में जो बचेंगे वही लिखना है, राइट। तो c का कोई भी एलिमेंट आने वाला नहीं है, टू बी नोटेड बेटे, नोट हेयर, नो एलिमेंट फ्रॉम सी बेटा, ध्यान रखना। चलिए, आगे कुछ नहीं है बेटा, आगे तो पता ही है, 2 और से 2 कैंसिल है, और 8 से 8 कैंसिल है, लाइक दिस, एंड रिमेनिंग आंसर इज 3 4 5 6 7 8 चला गया बेटे, 9, एंड दिस इज योर आंसर।
ठीक है बच्चों। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको यूनिवर्सल सेट दिया है ए बी सी डी एच तक और कॉम्प्लीमेंट निकालने इन सब के, और ये भी आपको सेट दिए गए हैं, राइट। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा बेटा, कैसे निकलना है वो, ए डैश मीन्स यू माइनस ए, राइट। तो यू आपका क्या है बेटे, ए बी यही है सब, सी डी ई एफ एंड जी, राइट। एंड ए क्या है बच्चे, ए बी सी, ये मैंने लिख दिया बेटा, ए बी सी। अब आपको करना क्या है बेटा, बस सिंपल कैंसिल आउट करना है, दैट्स इट, ये हो गया। एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स विल बी डी ई एफ एंड जी, राइट, एंड दैट्स इट बेटा, हो गया बच्चों, क्लियर। चलिए बहुत आसान है बेटे, जल्दी जल्दी करते हैं। चलिए अब बी पे निकालना है बेटे, बी डैश मीन्स बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स यू माइनस बी हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी, एच भी है क्या, सॉरी एच भी है आई थिंक, तो एच भी इसमें लिख देना बच्चे, एच छूट गया मुझसे, ये लीजिए। चलिए एच एंड माइनस बी, and B is given what, sorry B is here D E F and G, right. So D cancel beta, E cancel, F cancel and G cancel, and the remaining will be A B C E D E F G and H, बस हो गया बेटे, that's it। चलिए next question beta, this is your D, suppose this is D, so D complement is U minus D, right. So write here A B C D E F G and H में से D के एलिमेंट यानी कि F G H and A, राइट। तो एफ जी एच एफ जी एच एफ जी एच, तो हो गया बेटे, एक ए यहां से कैंसिल हो गया, राइट। तो बचा बेटे बी और सी और डी एंड ई आल्सो, एंड दिस इज योर आंसर। तो बहुत ही आसान है बेटे, जल्दी से फिनिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें यूनिवर्सल सेट क्या बोला गया है, टेकिंग द natural number, this is your natural number is a universal set। तो नेचुरल नंबर को आपने यूनिवर्सल सेट ले लेना है, क्योंकि इसमें कंडीशन नहीं बताई कि कितने से कितने लेने हैं, तो इसलिए आप डैश डैश करके छोड़ देंगे, दैट मींस इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट्स विल बी ट्रीटेड एज ए infinite set in this case, right. Now you have to find the complement of each of the following sets which are given in the set builder form। अब सेट बिल्डर फॉर्म को पहले हम टेबलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको माइनस करना है, बहुत आसान है बेटा, राइट। तो काफी प्रैक्टिस तो हो चुकी है, तो थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करते हैं बेटा। चलिए पहला क्वेश्चन में पूछा गया है x is an even natural number है, तो वो आपको पता ही है बेटे, ए नेचुरल नंबर कौन से हो जाएंगे, इवन आपने लेने, इवन नंबर, बस इसको पकड़ो बेटा, इवन नेचुरल नंबर, तो हो जाएगा आपका 2 4 6 8 10 लाइक दिस, ठीक है। अब ये हमारा कॉम्प्लीमेंट एक टेबलर फॉर्म में निकला, सॉरी ए सेट निकला है, अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, दैट मींस ई डैश विच इज इक्वल टू यू माइनस ए। अब u माइनस ए हमें निकालना है बच्चे, तो u आपका क्या है बेटा, दिस वन, और a आपका ये है यहाँ पर, तो क्या मैं यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर दूं बेटा डायरेक्टली, 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, एंड 6 से 6 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, तो जो बचते हैं हमारे पास क्या बच रहे हैं बच्चा, 1 and 3 and 5 and 7 and 9 and dash dash go on, right, it still goes on। क्यों, क्योंकि आप इसमें ऑड नंबर, इवन नंबर जो है इसके ए में दिए थे, इवन नंबर सारे कैंसिल आउट हो गए, तो बाकी क्या बच रहे बेटे, ऑड। तो आप इसको कह भी सकते हैं, ये हमारा क्या बन गया, x is an odd natural number, ये हमारा आंसर है बेटा। चलिए फिनिश, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, x is an odd natural number, चलिए लिख देते हैं भाई, ऑड बोला इस बार, यहां देखो बच्चे, ऑड को मैंने अंडरलाइन कर दिया है,
एंड ऑड वाले कौन से होते हैं 1 3 5 7 9 11 लाइक दिस। अब ये वाले कैंसिल आउट होने वाले हैं, दैट मीन्स 1 से 1 कैंसिल, 3 से ये 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल। तो ये सारे बेसिकली नेचुरल नंबर ऑड और इवन का ही तो कॉम्बिनेशन होता है। तो ये सारे इसमें से ऑड अगर कैंसिल हो जाएंगे तो इवन ही बचने हैं बेटा। तो मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूं, हालांकि बी कॉम्प्लीमेंट के लिए फॉर्मूला जल्दी से लिख लेते हैं लाइक दिस, राइट। और उसके बाद मुझे माइनस करना है, तो सीधी सी बात है बचेगा कौन सा, ये ऑड है तो बचेंगे हमारे पास इवन 2 4 6 8 10 एंड ये भी इनफाइनाइट ही जाएगा। और इसको आप स्टेट सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या बेटा निकल कर क्या है ये एक्स एंड इवन नंबर बच्चा, इवन नेचुरल नंबर। ये हो गया हमारा आंसर बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 बेटा। तो मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब 3 की टेबल, और क्योंकि नेचुरल नंबर में से लेना है तो आप 3 से ही आप लेंगे, माइनस वगैरह कुछ नहीं लेंगे बेटा। तो c के एलिमेंट क्या बनने वाले हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 एंड गोज ऑन इनफाइनाइटली, राइट। अब c का आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है, u माइनस c which is now, हाँ बेटा आप कैसे निकलेंगे, राइट। अब 3 मैंने इसमें से कैंसिल करना है तो बचेगा बेटे 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल तो 1 और 2 बच गया, 1 और 2 लिख दिया मैंने, राइट। अब 6 कैंसिल होगा बेटे 6 बचेगा, लेकिन 4 और 5 बच गया, 4 और 5 मैंने लिख दिया। इसके बाद 9 5 के बाद 7 8 9 इसकी टेबल में आता है, वो नहीं लिखेंगे बेटे, बस अब कुछ नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ दो बेटे। ये आपका आंसर हो गया बेटे, राइट। अब इसको एक्चुअली सेट बिल्डर फॉर्म में जब लिखना पड़ेगा, अभी क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ आपको सिर्फ एलिमेंट निकाल के छोड़ देना है, कोई लिखना नहीं था, मैंने तो आपके नॉलेज के लिए से ऐसे ही बोल दिया है। आगे क्वेश्चन आएंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, वहां फिर टाइम देंगे, तो अभी हम इसमें टाइम वेस्ट ना करें। ये एक्चुअली नॉट लगना है और कुछ नहीं है, मैं समझूंगा, बहुत ईजी है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटे। अब आ गया कौन सा बच्चों, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर आपको पता ही है बेटा, प्राइम नंबर्स आर 2 3 5 7 11 13 17 19 लाइक दिस, राइट। अब आपको निकालना है d का कॉम्प्लीमेंट, तो u माइनस डी हो जाएगा, और इसमें से कैंसिल क्या हो जाएगा बेटा, देखो नेचुरल नंबर 2 तो 1 तो है, यहाँ पे आएगा 2 कैंसिल हो गया, अब ये 3 कैंसिल होगा, अब ये 4 रह गया, 3 और 5 के बीच में 4, और 5 और 7 के बीच में यहाँ पे क्या रह जाएंगे 6, यही बचेगा। 7 और 11 के बीच में 8 9 10, और 13 और 17 के बीच में 14 डैश डैश। बेटा ज्यादा लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप भी इसे इनफाइनाइटली डैश डैश करके छोड़ देंगे। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस, बहुत ही सिंपल चल रहे हैं बेटा अभी। चलिए ओके बच्चों, कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ बचे हुए सवाल है। इसमें यूनिवर्सल सेट वही है, नेचुरल नंबर इनफाइनाइटली, राइट। अब ए का आपको यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में इसे टेबलर में कन्वर्ट करते हैं बेटे। कैसे, x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। अगली कंडीशन डिविजिबल बाय 3 एंड 5। बेटे यहाँ पे समझना है, मैं एग्जांपल देता हूं, कोई नंबर क्या सब 3 इज डिविजिबल बाय 3, बिल्कुल ठीक है। 6 इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, 3 2 जा 6, बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या ये 5 से भी डिविजिबल है, नहीं। तो उसने बोला 3 से भी होना चाहिए और 5 से भी, नंबर 5 से भी डिविजन होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको 15 ले लेता हूँ 15, अब ये देखो 3 5 जा 3 से भी जा रहा है और 5 3 जा उससे भी जा रहा है। लेकिन जब मैं लेता हूं यहाँ पर 21 तो 3 से ही जाता है, 5 से नहीं जाता है। तो मैं ऐसे कैसे निकालूं नंबर बार बार, राइट। उसका एक तरीका है, आपने क्या कर देना बेटा, जिससे डिविजिबल बोला है ना 3 एंड 5 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो बेटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 3 5 जा 15 हो गया। अब 15 से जो नंबर 15 की टेबल में आएगा वो सब दोनों से ही डिवाइड होंगे बेटा। ऑब्वियसली दिस इज डिवाइडेड बाय 3, राइट, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 5। तो those number which are divisible by 3 and 5 also will be divisible, they will also be divisible by their product,
ठीक है ना बेटा। तो अब हम इसकी लेने की बजाय 3 एंड 5 बोलने की बजाय हम क्या करेंगे 15 ले लेंगे बच्चा। तो 15 से डिविजिबल होगा तो मतलब क्या हुआ टेबल 15 की टेबल लगा देनी है बेटा। 15 1 जा 15, 15 2 जा 13, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60 बेटा। बस डैश डैश करके छोड़ दो, सिंपल। चलिए अब आपको निकालना ए का कॉम्प्लीमेंट, तो u माइनस ए हो जाएगा बेटा। अब क्या होगा भाई ए तो नेचुरल नंबर बहुत सारे, उसमें से सिर्फ 15 काटना है, उसमें से सिर्फ एक 30 काटना है। तो एक से लेकर के 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, 4 डैश डैश तो बहुत टाइम लगेगा बेटे। तो आप ऐसा डैश डैश लगा करके यहाँ पे देखा जाए तो कौन सा आता है 14 तक जाओगे आप, 15 उसके बाद आएगा नहीं, इसके बाद 16 आ जाएगा, फिर 17 आएगा, डैश डैश तो निकालने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही छोड़ देना है बेटा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। अब इसके अंदर बी इसको भी टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। राइट, कैसे करेंगे बेटा? एक्स क्या है यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर। राइट, अच्छा बेटा परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं? देखो बच्चों जैसे 1 का स्क्वायर करते हो आप 1 आता है, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, इसी तरह से 3 का सबका स्क्वायर करो आप नेचुरल नंबर 1 by 1, तो आपको जो भी मिलेगा नंबर वो आपके परफेक्ट नंबर है। सो दीज आर परफेक्ट स्क्वायर बिट नंबर्स, तो विच आर एक्चुअली गॉट बाय स्क्वायरिंग देम। उनको स्क्वायर करने से, 2 बार गुणा करने से जो नंबर निकलेगा सारे नेचुरल नंबर्स के, वो सब परफेक्ट नंबर कहलाते हैं। सो फाइनली व्हाट वी गेट हियर 1 and the 4 9 16 25 एंड डैश डैश कर देंगे बच्चों। राइट, आगे आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है, वो तो कुछ है ही नहीं बच्चा। राइट, कैसे निकलेगा? यू में से ये माइनस करना है तो बेटे 1 और 4 माइनस हो जाएंगे, तो बाकी 2 और 3 बच गए नेचुरल नंबर में। 4 और 9 के बीच में क्या बचेगा बेटे 5 6 7 8, आगे आपको डैश डैश करके छोड़ देना है बेटा, बस। तो ये आपका आंसर हो गया बच्चे। राइट, आई होप ये समझ में आ रहा होगा बेटे, कुछ भी नहीं है बेटे, बहुत हल्का है सवाल। अब आ जाओ इस क्वेश्चन में, यहां पर एक सोचना है बेटे। देखो अब जो इसके एलिमेंट मेरे को निकालने हैं यहाँ पर, यहाँ कैसे निकालूं बेटा? यहाँ पे गौर से देखना है बेटा, यहाँ पर जो x की वैल्यूज है, x इज सच दैट x प्लस 5 इक्वल टू 8, ये आपको क्या बता रहा है बेटा? ये आपको एक इक्वेशन के फॉर्म में बता रहा है। जब आपके पास x एक इक्वेशन की फॉर्म में होगा तो आपको उसे सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पर इक्वेशन में आता है तो आपने पढ़ा हुआ है लीनियर इक्वेशन, कॉर्ड इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन। तो लीनियर में आपको x की वैल्यू मैक्सिमम डिग्री कितनी है यहाँ पर 1 है, x की डिग्री पावर 1 है, तो इसकी एक ही वैल्यू निकलेगी। अगर ये स्क्वायर में होगा तो 2, क्यूब में होगा 3, जैसे अभी आगे आने वाले हैं बेटा। राइट, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, बड़ा आसान है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ बेटा। x प्लस 5 इक्वल टू 8, तो x हो जाएगा 8 माइनस 5 एंड द x विल बी इक्वल टू 3। तो ये आंसर हो गया आपका 3। ठीक है बच्चों, चलिए अब आंसर हो गया। अब आपका ये c का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, u माइनस c करके निकालेंगे बेटे। तो u में से क्या माइनस 3, एक ही एलिमेंट है, बाकी तो सब आएंगे 1 और 2 आ गया, बस 3 नहीं आएगा यहाँ पर। 4 5 डैश डैश करके छोड़ देते हैं बेटा, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं बेटे। यहां पर भी ऐसे ही कुछ है बेटा, यहां पर भी एक आपको इक्वेशन दी हुई है, इसको सॉल्व करो और आपको x की वैल्यू निकलेगी। और क्योंकि यहाँ पर लीनियर फॉर्म में है तो x की एक ही वैल्यू निकलने वाली है, तो हम यहाँ सॉल्व करके दिखा देते हैं बच्चों आपको। 5 इक्वल टू 9 विच इज वेरी सिंपल। राइट, and x will be 9 में से हो गया 4 upon 2, this will go down and this and cancellation, after cancellation you will get x value 2, so the d element will be only single। और इसको क्या कहते हैं बेटे? अगर एक सेट के अंदर एक ही एलिमेंट हो तो उसका नाम होता है सिंगलटन। व्हाट? सिंगल से बना हुआ है बेटे, सिंगलटन। तो याद रख लेना बच्चों, ऐसे ही ये भी यही था, यहां पर भी ऐसी था बेटा, यहां पर भी आप ये लिख सकते हैं सिंगलटन। चलिए
अब ये आ गया। अब आपको d का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो u माइनस डी, एंड जिसमें 2 ही जाना है तो 1, यहाँ पे 2 मिसिंग हो जाएगा, 3 4 5 डैश डैश, एंड दिस इज योर आंसर। तो ये रहा बेटा आपका सवाल। बहुत इजी है बेटे। आप चाहो इसको हम स्टेटमेंट को जो आपके पास मिल रहे हैं ये क्या है, इनको भी हम सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, आगे देखेंगे। इनको भी जल्दी से कर लेते हैं, राइट। तो x यहाँ पर परफेक्ट क्यूब बोला है बेटा। परफेक्ट क्यूब के लिए मैंने ऐसे ही बताया था, जैसे स्क्वायर है बेटे, क्यूब कर देंगे, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, राइट। 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, एंड 3 का क्यूब कितना होगा बेटा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125। तो बेटे सारे निकालने की जरूरत नहीं है, वैसे तो आपको पता होना चाहिए बच्चे, राइट, इन्हें याद करना ही पड़ेगा। चलिए, तो मैंने निकाला क्यूब कौन सा, 1 एंड 8 एंड 27 एंड 125 लाइक दिस। इसको छोड़ दिया डैश करके, राइट। अब आपको निकालना है a का कॉम्प्लीमेंट, u माइनस a हो जाएगा बेटा। अब ये 1 कैंसिल, यानी कि 1 और 8 के बीच में जो नंबर आ गए वही बचेंगे नेचुरल नंबर में, तो वो लिख देता हूँ 2 3 4 5 6 7। 8 नहीं लिखूंगा यहाँ पर, उसके बाद 9 आ जाएगा, राइट। आगे लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, डैश करके छोड़ दिया। ये आपका आंसर हो गया बच्चे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं बेटा। यहाँ पर b देखो, यहाँ पर बहुत ही सिंपल है बेटा, राइट। x क्या है, एक नंबर है विच इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 7। x से बड़ा, 7 से बड़ा है और इक्वल भी है, तो 7 से स्टार्ट कर देते हैं बच्चे, बहुत आसान। 7 फिर 8 है, इससे बड़ा 8 एंड 9 एंड 10 एंड 11 एंड डैश डैश डैश, राइट। कहां तक रुकना है तो उसने कंडीशन दी नहीं है, तो ये आपका आंसर निकल गया बच्चों। अब इसको मेरे को निकालना है b डैश यानी कि कॉम्प्लीमेंट, तो u माइनस बी। तो 7 और 8 के 7 से पहले कितने बच गए बेटे, 1 2 3 4 5 6, 7 ही आएगा, 8 9 10 11 12, बाकी कुछ भी नहीं आएंगे, सारे के सारे कैंसिल होते जा रहे हैं बेटा, क्लियर। सारे 7 के बाद सारे कैंसिल हो जाएंगे बच्चे, तो यहाँ पर आप इतना ही कर देंगे, ये आपका आंसर। तो ये एक पहला सेट निकला है बेटे कॉम्प्लीमेंट, जो यहाँ पर इनफाइनाइट शो नहीं कर रहा है बच्चे, बाकी के कट गए सारे, ठीक है। अब ये वाला भी क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हमें x एक नेचुरल नंबर है, ठीक है जी, बिल्कुल कोई बात नहीं। अब उसका कंडीशन है 2x प्लस 1 इक्वल टू 10, तो बेटे इसको यहाँ ले जाते हैं, इसे सॉल्व करते हैं पहले तो हम। 2x प्लस 1, तो ये क्या होगा, बिल्कुल ऐसे इक्वल की तरह ट्रीट करें, इसको वहां पे ले जाएं बेटे, 10 माइनस 1, या बच्चों की तरह करना चाहे -1 वो भी ठीक है, और इसको सिंपली वहां ले जाओ, जस्ट लाइक अब ट्रीट, जैसे इक्वल का साइन है वैसे ट्रीट करना है बेटा। ये वहां चला गया, राइट, और 2x और यहाँ से आ गया 9 बेटा, x इक्वल टू 9 और अपॉन में 2। अब ये कट नहीं रहा, इसको याद करो क्या है बच्चा, याद नहीं करना, इसको डिवाइड करना है। इट इज, किसी को 2 डिवाइड करते हैं तो आधा हो जाता है, 4.5, 4.5। अब नेचुरल नंबर तो डेसिमल में होते ही नहीं है भाई, तो क्या करें, तो हमें क्या करना है, हमें बोला गया है कि x जो है वो 4.5 से बड़ा होना चाहिए, तो 4 पॉइंट से बड़ा नंबर ही तो लेना है। अब 4 पॉइंट से बड़ा कौन सा होगा बेटे, 4.6, 4.7, 4 ऐसे लिख दूं क्या, 4.6, 4 हमें नेचुरल नंबर लेने, इसके बाद सिर्फ नेचुरल में लो, यानी कि राउंड फिगर में बेटा 5, तो 4.5 से बड़ा 5 लेंगे बेटे, डेसिमल में नहीं। तो 5 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 7 हो गया, 8 हो गया, डैश डैश डैश, ये हो गया बेटे। तो इसको आपको ध्यान देना है बेटे, यहाँ राउंड ऑफ करना है। क्यों करना है, क्योंकि x इज अ नेचुरल नंबर, इसलिए मेरे डेसिमल में नहीं लेना है, x की वैल्यू से ज्यादा लेनी थी, इसलिए मैंने 5 से स्टार्ट कर दिया, क्लियर। चलिए बेटा, अब c डैश निकालना तो आसान है ही आपके लिए बेटा, राइट। तो आंसर 5 6 7 से पहले कौन सा बच गया, 1 2 3 4। अब ये 5 सारे कैंसिल हो जाएंगे, 5 6 7 8 9 10 11, 5 6 सारे कैंसिल बेटा, बच गया सिर्फ ये, और ये भी हमारा फाइनाइट हो गया बच्चों। तो ये सेट भी हमारा फाइनाइट और ये भी हमारा फाइनाइट सेट है बेटा। चलिए अब देखो डायग्राम चल रहा है, ये इनफाइनाइट है अभी भी। नंबर 4 में यहाँ पे दिया है कि यूनिवर्सल सेट 1 से लेके 9 तक नेचुरल नंबर है बेटा, और 2 सेट और दिए गए a और b। हमें क्या है,
दिया हुआ है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का इंटरसेक्शन। तो अब ये एक्चुअली डी मॉर्गन्स का लॉ भी है, ठीक है। अब इसको कैसे करना है, हमें तो सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, इसको इसमें सेटिस्फाई करना है, वेरीफाई करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करते हैं, आंसर सेम आना चाहिए ऑब्वियसली। तो ये हमारा डी मॉर्गन का, अच्छा डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है, इसको याद भी करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटे, ये आगे काम आएगा। इसके बाद जैसे ही मैं स्टार्ट करूंगा सारे डी मॉर्गन लॉ बेस्ड सारे सॉल्यूशन क्वेश्चंस हैं, उनको कुछ एक्स्ट्रा भी लेने की कोशिश करूंगा आपसे, और आरडी एनसीईआरटी के अलावा भी आप उसमें मैं डालूंगा, ताकि उसको बार बार देखें और आप भी बार बार करें, वो मुश्किल है बेटा। तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे क्योंकि वो स्टेटमेंट पे चलते हैं, वो आप एग्जाम्पल पे नहीं चलेंगे बेटा। तो अभी यहाँ इसे फिलहाल याद कर लेना, याद करना बड़ा आसान है बेटे। कैसे कि जब यहाँ पर इंटरसेक्शन होगा, यूनियन होगा तो यहाँ इंटरसेक्शन होगा, और यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन होगा। यानी इसका मतलब अगर आप एक साथ यानी कि एज ए होल इंटरसेक्शन लेते हैं तो ये इंडिविजुअली आप आ जाएगा और साइन उल्टे हो जाएंगे बेटा, ये और ये बदल जाते हैं। बस इनको हमेशा रिवर्स रखना है, ये इंटरसेक्शन तो ये यूनियन है तो ये इंटरसेक्शन हो जाएगा। ये अलग अलग कॉम्प्लीमेंट है तो ये एक साथ हो जाएगा, ये एक साथ हो जाएगा, या अलग अलग हो जाएंगे, ये कंडीशन मस्ट है बेटे। तो ऐसे इसको याद रखा जाता है। चलिए अब चलते हैं हम इसके वेरिफिकेशन के लिए। तो वेरिफिकेशन में पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं बेटा। लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, ए यू बी कॉम्प्लीमेंट, और ए यू बी का कॉम्प्लीमेंट यानी कि यूनियन का, तो कैसे निकालेंगे बेटा, यू में से ए यूनियन बी माइनस हो जाएगा, राइट। और यू के सेट आपको पता ही है बेटे, यू में क्या है 1 से लेके 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। अब ए यूनियन बी क्या है, वह भी आप जानते हैं बेटे, ए और बी के सारे एलिमेंट विदाउट रिपीटिंग करना है। तो 2 4 6 8 ये मैं लिख लेता हूं पहले तो बेटा, 2 4 6 8। इसके बाद ये देखो 2 और 2 इसमें आया हुआ है, 3 5 7 इसमें नहीं है, तो इसमें 3 5 7 भी इंक्लूड हो जाएगा, 3 5 7। ठीक है बच्चों, अब इन्हें कैंसिल करना है, वो तो आपको पता ही है बेटा, 2 4 6 8 6 8 and 3 cancel, 3 and 5 cancel and 7 cancel। तो अब आपके पास क्या बचा भाई, राइट 1 and 9 ये बचा बेटे, राइट। ये हमारा आ गया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब इसी तरह से आपको राइट हैंड साइड में चलना है बेटे। राइट हैंड साइड क्या है आपका, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा बेटा, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर दोनों का इंटरसेक्शन करना है। तो मैं पहले आप क्या करता हूं बेटे, ए डैश कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, यू माइनस ए करके निकलेगा, राइट। ए कॉम्प्लीमेंट तो यू क्या है, यू में से ए माइनस, क्योंकि स्पेस नहीं है बेटा, मैं क्या करता हूँ, यू ये रहा आपका, बिल्कुल देखो यहाँ पर ए आपका ये रहा, मैं यहीं पे काट देता हूँ बच्चों, 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 6 से 6 8 से 8। तो आपके पास बचे कौन से बेटे, 1 3 5 7 9। तो ये आंसर हो गया 1 3 5 7 9। तो ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट निकल गया। इसी तरह से बेटे आपको बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, u माइनस बी, राइट। अब बी के कौन से बेटे, ये कैंसिल करने हैं आपको यहाँ से, 2 3 5 7। तो बेटे यहां से हो जाएगा 2 3 5 7, ये आपने कैंसिल कर देना है, और बाकी बचा 1 2 कैंसिल हो गया, 3 भी कैंसिल हो गया, 4 बच गया बच्चे, 4 5 भी कैंसिल, 6 आ गया, 7 भी कैंसिल, 8 और 9, 8 and 9, राइट। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों में कॉमन कौन है बेटा, देखते हैं। ये 1 यहाँ पर है, बिल्कुल 1 कॉमन है बच्चे यहाँ पर, यहाँ 3 है नहीं है, 4 5 6 8 9, ये 9 है बेटा, 9, राइट। और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब अब आपके पास क्या आ गया, 1 और 9। अब मुझे बताइए क्या ये और ये इक्वल नहीं है, बिल्कुल इक्वल है, देखो बेटा 1 9 1 9। सो यहाँ पर हमारा सेटिस्फाई हो गया, वेरीफाइड बेटा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड
वेरीफाइड। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको भी इसी तरह से करना है बेटे। पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है बेटा, ए यू इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू ए यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, राइट। अब मैं इसको यहीं पे डायरेक्ट कर देता हूं बेटा, राइट। यू क्या है देखो, चलिए कर देते हैं इसको, थोड़ा सा लंबा है इस वजह से कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ए इंटरसेक्शन बी। देखो बेटा ए और बी में कॉमन क्या है बेटा, देखो ये 2 कॉमन है, राइट, तो 2 आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद 4 नहीं है, 3 5 7 3 5 7, और कुछ भी कॉमन ही नहीं है बेटा, सिर्फ यही कॉमन है, राइट। अब इसी को आपने क्या करना है, माइनस करना है, तो 2 ही कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या बेटा, दिस विल बी 1 3 4 5 6 7 8 9। ये बेटा इसका बच गया आंसर आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब चलते हैं बेटे राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड क्या है बेटे, ये इंडिविजुअली कॉम्प्लीमेंट है बेटा, उनका यूनियन है, राइट। तो u माइनस ऐसे ही होगा ना, तो पहले इसको ऐसे नहीं करते, जब अलग अलग है तो पहले इसका इंटरसेक्शन और यूनियन और कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं दोनों की, जैसे हमने यहाँ पे निकाले, बिल्कुल एज इट इज निकालना है बेटा। तो a डैश मीन्स u माइनस ए, राइट। ए बिल्कुल ये हमने निकाल दिया, यहाँ पर देखो 1, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, यूनियन इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ए डैश, हाँ चलिए बेटा यू ए कितना आ जाएगा हमारा, ये एज इट इज 1 3 5 7 9, ठीक है ना। तो ए कैंसिल होंगे बेटा, ये वाले 2 4 6 8 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेंगे ना 1 3 7। इसी तरह से बेटा बी डैश निकालना है आपने, u माइनस बी, तो u में से b कैंसिल होगा, ये आप यहाँ निकाल चुके हैं, 2 3 5 7, ये 2 3 5 7 काट देंगे, तो बचेगा क्या बेटा 1 4 6 8 7 6 8 9, सॉरी 9, तो 2 3 5 7 यहाँ नहीं है बेटे, ठीक है। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, इन दोनों का यूनियन बोला है बेटे, इन दोनों का यूनियन। यूनियन क्या होता है बच्चे, a डैश b, इन दोनों का यूनियन, राइट। इन दोनों का यूनियन का क्या मतलब हुआ, इन दोनों के एलिमेंट्स को लिखना है बिना रिपीट किए हुए। तो आप चाहो तो लिख सकते हो बेटे, 1 यहाँ पर है, यहाँ पर है, एक ही बार लिखा जाएगा, राइट। अब 2 ढूंढते हैं नहीं यहाँ पर, गड़बड़ कर दी मैंने, हाँ 2 तो हो गया, u माइनस ए 1 3 5 7, b माइनस ए, इसमें क्या है 1 3, हाँ 2 है नहीं ना बेटा, यहाँ पे देखो 2 है ही नहीं, मैं देख मिसिंग है, तो 1 आ गया बेटा, अब ये 3 आ जाएगा, अब ये 4 यहाँ पर है, 4 आ गया, अब ये 5 है, 5 आ गया, 6 है, 6 आ गया, 7 है, 8 है, 9 है, राइट। क्या आप देख सकते हैं बेटे, ये और ये आंसर सेम है, 1 3 4 5 1 3 4 5 6 7 8 9 6 7 8 9, बिल्कुल सही है बेटे, विच मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा वेरीफाइड हो गया बेटा, क्लियर।